के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं डिलीवरी के आईपीओ के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की, फाइनेंशियल्स की और वैल्यूएशंस की। तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहें। चलिए आईपीओ डिटेल से शुरू करते हैं। तो इस आईपीओ का टोटल साइज ₹5,235 करोड़ है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपीस के लिए फ्रेश इशू किया जा रहा है और 1,235 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसका प्राइस बैंड 462 रुपीज से 487 रुपीज पर शेयर रहेगा और बिड लॉट 30 शेयर्स का होगा। आईपीओ में एम्प्लॉयज को 25 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। शेयर की लिस्टिंग पर कंपनी का मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड के अनुसार ₹35,284 करोड़ का रहेगा और शेयर्स की लिस्टिंग लगभग 24 मई 2022 को होगा। बात करते हैं इस आईपीओ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। तो कंपनी का ये इशू रेज करने के 3 रीजंस है। ₹2,000 करोड़ ऑर्गेनिक ग्रोथ फंड इनिशिएटिव्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ₹1,000 करोड़ इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंडिंग के लिए यूज किया जाएगा, जहां कंपनी एक्विजिशंस और अलग अलग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में फोकस करेगी। एंड नंबर 3, 1,000 करोड़ रुपीस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। डिलीवरी का इनकॉर्पोरेशन 22 जून 2011 को हुआ था एंड 10 साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर्स बाय रेवेन्यू बन गई है। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अलग अलग सेगमेंट्स में डीलिंग करते हैं, जिसमें से 5 मेन सेगमेंट्स है: एक्सप्रेस पार्सल, पार्शियल ट्रकलोड फ्रेट, सप्लाई चेन सर्विसेज एंड क्रॉस बॉर्डर है। कंपनी के 23,000 से ज्यादा पैन इंडियन कस्टमर्स है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, एंड 90% से ज्यादा पिन कोड्स तक सर्विस प्रोवाइड करती है। एक्सप्रेस पार्सल सर्विस में कंपनी का मार्केट शेयर 24% to 25% का है ऑफ ऑल द ई कॉमर्स पार्सल्स जो भी डिलीवर होता है इंडिया में। और पार्शियल ट्रकलोड सेगमेंट में कंपनी 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। कंपनी ने रिसेंटली स्पॉट ऑन करके एक पीटीएल कंपनी को अक्वायर किया है एंड ऑल्सो फेडेक्स, जो कि वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप की है क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज के लिए। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 31.14% था एंड 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में 81.9% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी लॉस मेकिंग है, पर आज EBITDA मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में -6.9% था एंड 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में -0.7% है। नेट लॉस अमाउंट भी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, पर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में लॉस बढ़ गया है, जो कि 416 करोड़ एंड 891 करोड़ है रिस्पेक्टिवली। डिलीवरी कंपनी कंप्लीटली डिफरेंट है अपने कॉम्पिटिटर्स से। दिस इज बिकॉज कंपनी 5 सेगमेंट्स में डीलिंग करती है, मेनली एक्सप्रेस पार्सल, पार्शियल ट्रकलोड फ्रेट, सप्लाई चेन सर्विसेज और क्रॉस बॉर्डर एयर। पर ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो ऑल काइंड्स ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज में डीलिंग करती हो। एग्जाम्पल, ब्लू डार्ट कंपनी पार्शियल ट्रकलोड फ्रेट एंड क्रॉस बॉर्डर एयर में डीलिंग नहीं करती। सिमिलरली TCI एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी कई सेगमेंट्स में मौजूद नहीं है। इसके साथ ही डिलीवरी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है पिछले 3 सालों में, जो कि बाकी किसी लिस्टेड प्लेयर से नहीं कर पाई। अगर हम वैल्यूएशंस पे जाएं तो बेस्ड ऑन 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 22 नंबर्स, आईपीओ जो है EV बाय सेल्स ऑफ 5.1 टाइम्स पे प्राइस्ड है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 5.2 टाइम्स है आईपीओ के अपर प्राइस बैंड में। 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का EBITDA लॉस 232 करोड़ रुपीस का है एंड लॉस आफ्टर टैक्स 891 करोड़ है। इंडियन मार्केट्स में ऐसी कोई और कंपनी नहीं है जिसका सेम बिजनेस मॉडल हो डिलीवरी जैसा। कंपनी ने 82% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है इन 9 मंथ एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 22, जो बढ़िया है एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट कंपनी पॉजिटिव EBITDA रिपोर्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। सो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से हम डिलीवरी के आईपीओ को न्यूट्रल रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन को भी एक्सप्लेन किया है। नीचे कमेंट्स में आप हमें बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आईपीओ। क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा इस आईपीओ में? फॉर डिटेल्ड एंजल रिसर्च व्यू प्लीज चेक आवर रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन 8th में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही नए आईपीओस के बारे में जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.